अकाउंटिंग प्रिंसिपल 4 क्या कहता है AP4? ये AP4 क्या कहता है समझने की कोशिश करता है। मैंने कहा सबसे पहले नाम है इसका मटीरियलिटी। क्या बोला मैंने? मटीरियलिटी नाम है इसका, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। क्या बोला? मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ना व्हाट इज दिस मटीरियलिटी प्रिंसिपल, कहता क्या है यार ये, ठीक है वो समझ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब देखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only material items according to this principle all principles and policies should be applied on only material items। मतलब क्या है इसके कहने का? कहने का मतलब ऐसा है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपके प्रिंसिपल हैं पॉलिसीज, मतलब आप अलग अलग प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, आप ये देख रहे हो यार एसेट लायबिलिटी वो सारे के सारी जो चीजें हैं, ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो हर चीज में मत लगाना, ऐसे आइटम्स पे लगाना जो कि मटेरियल आइटम्स हैं। कौन से आइटम्स हैं? मटेरियल आइटम्स। नाउ व्हाट आर मटेरियल आइटम्स? विच आर सिग्निफिकेंट, विच आर सिग्निफिकेंट एंड अफेक्ट, ये अफेक्ट की जगह प्रॉपर वर्ड है, मे इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। क्या बोला? डिसीजन ऑफ द यूजर। अब समझने की कोशिश करो ये प्रिंसिपल कहता क्या है। गाइज ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया आपका, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने अदर प्रिंसिपल हैं पॉलिसीज हैं, दे शुड ओनली एंड ओनली टू बी अप्लाइड ऑन मटेरियल आइटम्स। कौन से आइटम्स? मटेरियल आइटम्स। नाउ विच आइटम्स आर मटेरियल आइटम्स? ऐसे आइटम जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, या ऐसे आइटम्स जो आपके यूजर का डिसीजन इंफ्लुएंस कर सकते हो। नाउ हु आर यूजर्स? आई डोंट नीड टू टेल यू। आपके इंटरनल यूजर हैं, एक्सटर्नल यूजर हैं। लेट्स से कि आपका बैंक है, तो आपने एक ऐसी कोई चीज है जिसपे आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया, बट वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज थी, तो भैया आपने वो गलत किया, आपको करना चाहिए था। बट कोई छोटी मोटी चीज थी जहां इररेलेवेंट थी, मतलब किसी का डिसीजन इफेक्ट नहीं हो सकता उससे, तो वहां पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब ये देखो, ये तो समझाया है, अब एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा प्रैक्टिकली। मीनिंग देखो, मीनिंग मीनिंग ही रहता है, समझ में नहीं आता जब तक आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। आपके पास आपका एक गोडाउन है, लेट्स से आपका एक गोडाउन है, अच्छे से समझना इसको, आपका गोडाउन है। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गोडाउन है अपने पास, ये जो गोडाउन है, इस गोडाउन में अपने क्या है बेटा? गुड्स पड़े। इस गोडाउन में गुड्स पड़े, ठीक है, इस गोडाउन में क्या पड़े? गुड्स। अब आप क्या कर रहे हो? क्रेडिटर है आपका। क्रेडिटर कौन है? वो आदमी जो आपको उधार में माल देगा। अब अगर आप इससे गुड्स खरीदोगे तो आपके गोडाउन में आएंगी। आ रहा समझे? आपने इस गोडाउन की इंश्योरेंस ले रखी है, और इंश्योरेंस में आप सिर्फ पेमेंट कर रहे हो मात्र 100 रुपए। कितना पेमेंट कर रहे हो? मात्र 100 रुपए।
तो आप देखो अमाउंट तो बहुत कम है 100 रुपीज, क्या बोला मैंने, अमाउंट तो बहुत कम है 100 रुपीज, इतना कोई सिग्निफिकेंट बड़ा अमाउंट नहीं, बट यस दिस कैन अफेक्ट द डिसीजन, दिस कैन अफेक्ट द डिसीजन। मतलब ये जो क्रेडिटर है, अगर इसको ये पता रहेगा कि यार आपके पास एक इंश्योरेंस ले रखी है, तो अगर वो भले ही उधार में गुड्स बेचेगा और आपके गोडाउन में जल भी गए, तो ये श्योरिटी है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे, पैसा दे देंगे, तो ये आदमी भी निश्चिंत हो जाएगा कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। बट सोचो अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं होती और ये क्रेडिटर उधार में माल बेचता और गुड्स जल जाते, हो सकता है आप बैंकरप्ट हो जाते और क्रेडिटर का पैसा डूब जाता। तो आप देखो भले ही इंश्योरेंस का अमाउंट यहां छोटा हो, बट यहां पे प्रिंसिपल लगाना, अकाउंटिंग पॉलिसी लगाना, इसको डिस्क्लोज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है। किसको इंपैक्ट कर सकता है बेटा, डिसीजन को। ठीक है, अब मैं वापस ऊपर जाता हूं और मैं यहां पे एक बार लिखता हूं सिग्निफिकेंट कैसे होता है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज सिग्निफिकेंट कैसे होगी। मैंने कहा या तो अमाउंट, अरे अमाउंट ही इतना बड़ा डाला है कि इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, आरा समझे, जो आइटम है, वो आइटम में अमाउंट ही आपने क्या किया, बड़ा इन्वेस्ट किया, तो भैया दिखाना पड़ेगा। दूसरा उसका नेचर, जैसे इंश्योरेंस में भले ही 100 रुपए का है, बट उसका नेचर बहुत है, करोड़ों के गुड्स की रिकवरी हो सकती है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये आ गया। अब सर एक ऐसा भी दो जो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये तो सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा आप लो यहाँ पे, मैंने कहा आपके ऑफिस में पेन खरीदे गए, क्या खरीदे गए, पेन, पेन खरीदे गए और आपके ऑफिस में 100 पेन खरीदे थे। ठीक है गाइज, ईयर खत्म हुआ और 31 मार्च आया, ईयर खत्म हुआ और क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 31 मार्च आया। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, तुम्हें याद होगा अपन ने अकाउंटिंग पीरियड कौन सा पढ़ा था, और हमने कहा था कि हम अकाउंटिंग लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में बाइफरकेट करते हैं। ये क्या है, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। तो हमने कहा ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, इंडिया में स्टार्ट कब होता है, मतलब फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है, मैंने कहा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। जैसे लेट्स से ये 21-22 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 22, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 23। क्लियर है। तो अब हमने कहा जब साल का आखिरी दिन था, हमने इस 100 पेन, एक पेन खरीदा था 5 रुपए का, टोटल पेन कितने हो गए, 500 पे। मैंने आपको स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर पढ़ाई थी, याद आ रहा है, तो मुझे बताओ स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर में मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था भैया लॉजिक ये कहता है कि जो बेनिफिट आपको इस साल मिल गया वो तो खर्चा है, और जिसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा वो आपके लिए एसेट है। अब भैया आप ये 500 रुपए का पेन आपने खरीदा, क्या खरीदा आपने, 500 रुपए का पेन आपने खरीदा। अब मुझे आप बताओ 500 रुपए का पेन खरीदा, बट साल के आखिरी में, साल के आखिर में अभी कुछ पेन में इंक बाकी है। क्या बोला मैंने, पेन में कुछ इंक बाकी है। अब आपके दिमाग में तो फितूर पूरा अकाउंटेंसी का, बोले नहीं यहाँ तो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर चलेगा भैया, हम तो बाइफरकेट करेंगे कि क्या एसेट है और क्या एक्सपेंस है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर ये बाइफरकेट करने लग गए तो भैया यही बंटाधार हो जाएगा। आपको लगता है इन 500 में से लेट्स से 20% इंक बाकी थी, तो आपने अपनी बुक्स में कहा कि भैया 100 रुपए का तो मैं एसेट दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, 100 रुपए का एसेट दिखाऊंगा। आपको इंक नापते हुए, कैलकुलेट करते हुए इसमें लग गए 3 से 4 दिन आपके अकाउंटेंट को। अरे तो भैया ये कोई मटेरियल आइटम है क्या, बताओ ना। अगर आपने अपनी बुक्स में ये बता दिया कि 100 रुपए हमारी पेन में इंक बाकी है जो अगले साल काम आएगी, तुम्हें लगता है ये अगर तुम नहीं भी करते, इतना अपने टीम का टाइम वेस्ट भी ना करते, तो अब क्या कोई फर्क पड़ता। तो इसका मतलब है ये जो सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको यहाँ पे कोई लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप 500 के 500 को ही खर्चा बुक कर दो, क्योंकि ये इममटीरियल आइटम है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। समझ में आ गया गाइस। एक मैंने आपको दे दिया मटेरियल का एग्जाम्पल, और एक आपको मैंने दे दिया इममटेरियल का एग्जाम्पल। आ रहा समझे। अब आप प्लीज कॉपी करो, और मटेरियल आपके दिमाग में बेटा, मटेरियलिटी प्रिंसिपल आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए।